दोस्तों आप में से कई सारे लोग ना गोल्ड और ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि गोल्ड और ऑयल की जो ट्रेडिंग है ना वो उस तरीके से होती नहीं है जिस तरीके से क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। एंड दैट इज द रीजन कि आप में से ज्यादातर लोग गोल्ड और ऑयल की ट्रेड करते हुए पैसा नहीं बना पाते, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और उसी के चलते आप पैसा गंवा रहे हो। तो अगर आप जेन्युइनली गोल्ड और ऑयल के अंदर ट्रेड करना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है, जब आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो आपको ट्रेड किस तरीके से प्लान करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट तरीके से आप लीगली ये दोनों चीजें ट्रेड कर सकते हो ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके की लीगल इंप्लीकेशंस ना आए, यानी कि आपको पुलिस उठाकर ना ले जाए। तो इस वीडियो को जब आप एंड तक देख लोगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पहला कि गोल्ड और ऑयल के अंदर किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, आप जब ट्रेड करते हो तो आपको किस तरीके से अपने टारगेट स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि आपका जो विन रेट है वो इंप्रूव हो सके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कैसे अपने आप को लीगली सेफ रख सकते हो ताकि आप इंडिया के अंदर बैठ के गोल्ड और ऑयल में जब ट्रेड कर रहे हो तो लीगली आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस ना आए, आप आराम से स्ट्रेस फ्री होकर ये काम कर सको। तो आप वीडियो को एंड तक देख लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो, मैं आपको शुरू करते हुए ना एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप उस चीज से रिलेट कर पाओ। अब होता क्या है कि देखो, गोल्ड जो है, जब गोल्ड भागता है तो आपको दिखेगा कि धड़म 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 भाग रहा है, ठीक है। और जब गोल्ड गिरता है तो गोल्ड ऐसे गिरता है, ठीक है। और सेम चीज आपके साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी होती है। आप जब ऑयल का मूवमेंट देखोगे तो ऑयल भी जब आपको जाता हुआ दिखेगा तो ऐसे दिखेगा और ऐसे नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये चीज अगर आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हो आपने नोटिस करी होगी, लेकिन ये सेम चीज ना आपको क्रिप्टो में नजर नहीं आती है। यानी कि अगर आप बीटीसी के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो बीटीसी में जब आप काम करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि बीटीसी ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब कि क्या होता है कि जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो ना तो वन वे में ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा सा बेस बनाता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा सा बेस बनाता है, और जब नीचे आता है तो नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा बेस बनाता है, फिर नीचे गिरता है। धड़ल्ले से बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि क्रिप्टो में आपको ऐसा मूवमेंट दिखेगा, अनटिल अनलेस हमारे ट्रम्प चाचा आके कुछ आपके बिल्कुल अगेंस्ट ही ना बोल दें, तब तक ये चीज नहीं होती। अब अगर आपको यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आपको एक चीज समझाता हूं कि ये जो गोल्ड और ऑयल के अंदर ये धड़ल्ले वाले मूवमेंट्स आते हैं, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से ज्यादातर केसेस में आपके स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि जब हम गोल्ड में और ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो या तो हम लोग लेवरेज बहुत ज्यादा ले लेते हैं या फिर हम लोग ट्रेड को प्लान ही नहीं करते सही तरीके से, जिसकी वजह से हमारे नुकसान हो रहे हैं। अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं और एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। देखो, यहां पे हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। सॉरी, ये तो मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी खोल दी। ये हम लोग अभी इस टाइम पे चार्ट पे आ गए। अब देखो, मैंने जो ये चार्ट खोल रखा है ये मेरा पैक्सजी यानी कि गोल्ड का जो टोकेनाइज्ड फॉर्म होता है पैक्सजी, उसका चार्ट खोल रखा है। और ये अगर आप देखोगे तो ये क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट खोल रखा है। दोनों चार्ट्स मैंने किस पे खोले हुए हैं? कॉइन डीसीएक्स पे खोले हुए हैं। आप कॉइन डीसीएक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर ये दोनों चीजें ट्रेड कर सकते हो लीगली। आपके ऊपर कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं आएगी, आप इंडिया में बैठकर लीगली कॉइन डीसीएक्स पर ये चीज कर सकते हो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर हमारा एक स्पेशल लिंक मिलेगा, जो हमारा लिंक है। अगर आप उस लिंक का इस्तेमाल करके अपना कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर, जो आपको यूजुअली नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट जाके अकाउंट बना लोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपको 20% फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, वो फीस आपकी यहां पर बच जाएगी। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। तो कैसे बनना है? आपने एक बार ही अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसमें आप पहला ट्रेड लेकर उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे। बेनिफिट क्या है कि हमारे जितने भी पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, जितने भी मार्केट के अपडेट्स होते हैं, वो सारा कुछ हम अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी एक्सेस हम लोग दे देंगे। अगर आपके पास कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट पहले से है तो आप नीचे एक गूगल फॉर्म भी भरा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप क्लिक करके उस पर सही से अपनी डिटेल्स फिल करिए। अपना जो यूआईडी है यानी कि यूजर आईडी, उसको करेक्टली फिल करिए और उसका जो फॉर्म आपने फिल कर दिया उसका स्क्रीनशॉट आप हमें नीचे हमारे कॉन्टैक्ट पे भेज दीजिए, हम तो भी आपको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करा देंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, कुछ समझाता हूं। यहां पर हमने पैक्सजी का चार्ट खोला हुआ है। अब देखो, पैक्सजी के चार्ट में पूरा पूरा हिसाब क्या बन के आता है। ये बेसिकली गोल्ड का टोकेनाइज्ड फॉर्म है।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने जो टाइम फ्रेम खोला हुआ है वो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अब जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है ना, जो नया आया है मार्केट में, उसको इतनी समझ नहीं होती है कि गोल्ड और ऑयल, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट पे ले आता हूं। अब आप एक बार ये चार्ट खोल के देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि आप अगर इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे तो भाई कंगाल हो जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, दिखाता हूं। जैसे कि ये देखो, यहां से गोल्ड गिरा, ठीक है, गोल्ड गिरा और फिर धड़ल्ले से 15 मिनट में एक 15 मिनट दो एक 15 मिनट की, और फिर उसके बाद दो दूसरी कैंडल आई और लो, प्राइस वापस से बाउंस, फिर नीचे धड़ल्ले से गिरा, फिर ऊपर, फिर धड़ल्ले से नीचे गिरा, फिर दोबारा से ऊपर, फिर धड़ल्ले से नीचे गिरा, फिर धड़ल्ले से ऊपर, फिर धड़ल्ले से नीचे गिरा, फिर धड़ल्ले से ऊपर, फिर नीचे गिरा। अब पता नहीं कहां जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पूरा काम है ना, ये है बहुत ही ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट, HVI नहीं HVI, यानी कि हाई वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी हाई वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना चाहते हो तो उसका एक तरीका होता है, उसमें जो टाइम फ्रेम्स आप यूज करोगे वो अलग होता है, जो इंडिकेटर आप यूज करोगे वो अलग होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा पूरा तरीका आप यूज करोगे वो अलग होता है। वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। पहले आप ये पूरी चीज अंडरस्टैंड कर लो कि जब इस तरीके का मूवमेंट है, अगर आप 15 मिनट में गोल्ड ट्रेड करने के लिए निकले हो तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है भाई मेरे। क्योंकि आप 15 मिनट के हिसाब से अगर ट्रेड मारने बैठोगे तो आप स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से लगाओगे, और धड़ल्ले से ऊपर जाता है गोल्ड, धड़ल्ले से नीचे आता है, तुरंत आपका स्टॉप लॉस कटेगा और आप मार्केट से बाहर, और आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई मेरे साथ ये हो क्या गया, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। अब मैं आपको ऑयल के चार्ट पर लेके चलता हूं और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो और ज्यादा अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो, जो चीज हम लोग करते हैं ना, हम लोग वही चीज आपको सिखाते हैं, और वही चीज हम लोग प्रीमियम कम्युनिटी में भी अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। जो काम हम करते नहीं है वो काम हम बताते नहीं है, सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखो, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट खोल दिया। अब इसमें भी मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखूं तो 15 मिनट पे आप अगर ट्रेड करने बैठोगे, ठीक है, ये एरिया दिख रहे हो, ये एरिया, इस एरिया से आप में से कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि यहां से इतनी बड़ी फॉलिंग आने वाली है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, लॉन्ग किया होगा, ठीक है। क्यों किया होगा लॉन्ग? क्योंकि उनको दिख रहा होगा कि यार देखो, ये अपना क्या है, ये अपना सपोर्ट है, यहां से प्राइस ने बनना शुरू किया और धुम 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 ऊपर जाना शुरू किया, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे लॉन्ग लेंगे, और अगर अपन यहां पे लॉन्ग लेंगे तो बूम, और मार्केट ने क्या बोला, चल बेटा घर जा नीचे, ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी होती क्यों है क्रूड ऑयल में, पहले आप ये समझो। देखो, क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्लोबली क्या चल रहा है। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर ग्लोबल टेंशन कम होगी, बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा। आप बोलोगे कि ये कैसी तुक बनाती है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, ठीक है, तो जो ऑयल का हिसाब है वो टाइट हो जाता है। अभी जैसे अगर आप यूएस ईरान का पूरा हिसाब देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर पूरे नाक गड़ा के बैठा है ईरान। तो अब क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इस पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 20% ऑयल का सप्लाई जाता है, 20% ऑयल का और 16-17% नेचुरल गैस के आसपास का। अब क्या है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके बैठा है ईरान, तो ऑयल की सप्लाई रुक गई है। अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो गई है और डिमांड उसकी उतनी की उतनी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन आपको ये जो क्रूड ऑयल इतना भागता हुआ दिखाए। देखो, मैंने आपको पहले क्या दिया, मैंने आपको पहले लॉजिक बताया, उस लॉजिक के बाद आपको वही लॉजिक यहां पर चार्ट पे प्ले होता हुआ नजर आएगा। ये देखो, ये जो पूरी रैली आपको दिखी है, ठीक है, ये क्या कारनामा है, ये कारनामा है ग्लोबल टेंशन का कारनामा, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है कि ये जो फॉलिंग दिख रही है थोड़ी 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 थोड़ी, ये क्यों आ रही है? इसका कारण बताता हूं मैं आपको। क्रूड ऑयल जो है ना, वो न्यूज के ऊपर बहुत ही हाइपर रिएक्ट करता है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज आएगी जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि
क्रूड ऑयल के प्राइसेस भागेंगे। यानी कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज है, कोई ऐसी न्यूज है जिसमें आपको पता लगेगा यार टेंशन बढ़ने वाली है, बहुत समस्या होने वाली है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर मान लो कोई भी छोटी सी न्यूज आती है जिसमें ये पता लगता है कि अरे यार ओ टेंशन थोड़ी कम हो गई, दिक्कत थोड़ी कम हो गई, तो वहां पर क्या होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस आपको धड़ल्ले से नीचे जाता हुआ भी दिखेगा, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब क्योंकि ये न्यूज पे बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो आप इसको सिर्फ चार्ट पे एक छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। दिस इज द लॉजिक। और ये बेसिक जो फंडामेंटल लॉजिक है, ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, किसी की भी रैंडम वीडियो देखते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्रूड ऑयल ट्रेड कर लो भाई, क्रूड ऑयल में बहुत तगड़ा लेवरेज मिलता है, ये वाले प्लेटफॉर्म पे जाके कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो ना भाई, उस इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो लॉजिक नहीं पता, तो आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जिसका आपको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक प्लेन के कॉकपिट में बैठ गए हो और आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं, और अब आप बोल रहे हो कि आज तो प्लेन तुम्हारा भाई उड़ाएगा। अगर आपको प्लेन उड़ाना आता नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्लेन उड़ाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो आप उस प्लेन को नहीं उड़ा सकते हो। सेम चीज शिप चलाने में भी है, और सेम चीज गोल्ड और ऑयल की ट्रेडिंग करने में भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये आ रहा होगा कि आदि भाई, अगर आपने इतना सब कुछ हमें डिटेल में सिखाया है, समझाया है कि यार ये लॉजिक होता है, इस तरीके से चीजें काम करती है, तो अब अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं क्रूड ऑयल में और गोल्ड में, तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, उतना ही तगड़ा आपका एनालिसिस होगा। लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि उतना ही बड़ा आपका स्टॉप लॉस भी होगा। तो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो भैया पैसा कैसे बनेगा? पैसा तो बनाना है। अब देखो, होता क्या है कि जब आपको पता है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो और आप एक बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको जो लेवरेज आप यूज कर रहे हो और जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करने के लिए जा रहे हो, अब देखो CoinDCX पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बना लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुमको फीस पे। और अगर बना रखा है तो जो मैंने आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो भर देना, उससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक चीज समझो, ये देखो, ये मैंने पैक्सजी का चार्ट आपके सामने खोल दिया है। आप अगर यहाँ पे लेवरेज पे जाओगे तो आपको 100x तक की लेवरेज मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हो गोल्ड के अंदर। ये बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है, जब आप इसको यहां तक लेके आते हो और आप कंफर्म करते हो, तो आपको दिखेगा कि 0.5%, यानी कि अगर आधा % भी गोल्ड टूटा तो मैं टूट जाऊंगा भाई, मैं तुरंत बिखर जाऊंगा, क्योंकि मेरा 10,000 रुपए जीरो हो जाएगा। मैंने एक बार ये अगर कंफर्म पे क्लिक कर भी दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं आधा % है कितना गोल्ड में। हम लोग यहां पे आ जाते हैं, मैं यहां पे एक बार ये खोल देता हूं, ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूं कि आधा % होता कितना है। मान लो हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, ठीक है, हमने लॉन्ग की पोजीशन बना ली यहां पे। अब सीधी सीधी चीज बता देता हूं मैं आपको, यहां पे हमने मान लो लॉन्ग की पोजीशन बना ली। अब एक बार ना ये देख लो, मैं आपको इसको इधर ला के दिखा देता हूं तो आपको बेटर लॉजिकली समझ में आएगा ये चीज। देखो आधा % होता है इतना, ठीक है। अगर इतना मूवमेंट नीचे को आया गोल्ड में तो आपकी पोजीशन उड़ जाएगी, और अगर इतना मूवमेंट ऊपर को आया तो आपके पैसे बन जाएंगे। अब समझने वाली चीज क्या है, ये मैंने खोला हुआ है 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट के एक बारी मूवमेंट्स देखो आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूवमेंट्स देखो आप, देख रहे हो आधा % कुछ नहीं है गोल्ड के लिए। ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। तो एक झटके में एक कैंडल आई, एक या दो कैंडल में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है मेरे भाई, अगर आप 100x की लेवरेज मार के काम कर रहे हो तो। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चले जाऊं, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो आपको यह नजर आएगा कि देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो भाई मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगने का है। ये देखो, ये देखो,
इतना सा आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 4698 पे अभी प्राइस चल रहा है, आप सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस ले पा रहे हो, 20-25 पॉइंट के आसपास। भाई 25 पॉइंट कुछ नहीं होता गोल्ड में, कुछ भी नहीं होता, 25 पॉइंट ऐसे घूम जाता है गोल्ड। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो पहले तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यहां पे बिल्ड हो जानी चाहिए कि भाई मेरे को जो लेवरेज लेनी है वो कंट्रोल में लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको लेके आता हूं मेन चीज पर कि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो तो आपके एनालिसिस के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम चीज ऑयल में भी काम करती है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो अपने कैपिटल को बचाने के लिए आपको अपनी लेवरेज की प्लानिंग सही से करनी पड़ेगी, कैपिटल की प्लानिंग सही से करनी पड़ेगी। ये मैं आपको फंडा दे देता हूं। मान लो आपके पास काम करने के लिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो या ऑयल ट्रेड करना चाहते हो, आप इसमें से सिर्फ 25,000 रुपए लेके आओ, बाकी के पैसे अभी साइड रखो, ठीक है। क्यों? 25,000 रुपए लेके आओ और जो लेवरेज ले रहे हो वो मैक्सिमम 20x तक की लो। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूं, ये इसमें कोई इन्वेस्टिंग की बात नहीं है। और मैक्सिमम 20x की आप लेवरेज मारो, क्योंकि जब आप 20x की लेवरेज मारोगे तो देखो आपका गेम किस तरीके से बदलता है। आपकी आंखों के सामने मैं एक एक चीज आपको डेप्थ में सिखा रहा हूं। आप जब इसको यहां से चेंज करोगे और इसको सिर्फ 20x पे लेके आ जाओगे, मैंने 20x कर दिया और कंफर्म कर दिया। अब देखो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 3% पे चला गया, यानी कि अगर आप 25,000 रुपए पूरा डाल के ट्रेड कर रहे हो तो जब 3% गोल्ड नीचे टूटेगा तब जाके आपकी पूरी पोजीशन वाइप आउट होगी। अब इससे क्या होगा? आपका लिक्विडेशन प्राइस नीचे आ गया। जब आपका लिक्विडेशन प्राइस नीचे आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस सही से ले सकते हो, यानी कि अगर आपका 3% पे पूरा अकाउंट लिक्विडेट होगा तो आप बहुत आराम से 0.75% का एसएल प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने कैपिटल का क्या किया, आपने पहले तो अपने कैपिटल का सिर्फ 25% यूज किया, ठीक है, और उस 25% पे आपने लेवरेज कंट्रोल तरीके से ली। तो कंट्रोल तरीके से लेवरेज लेने की वजह से आप 0.75% के मूवमेंट का एसएल आराम से ले सकते हो। इसमें क्या होगा? इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 10,000 रुपए उड़ेगा अगर आपका एसएल जाएगा तो बेसिकली क्या है, आप 10 एसएल ले सकते हो इस तरीके से 1 लाख के कैपिटल पे। अब अगर आप 10 के 10 ट्रेड एकदम लाइन से लॉस कर रहे हो तो इसका मतलब तो आपको ट्रेडिंग में कुछ आता ही नहीं है मेरे भाई। फिर तो आपको जेन्युइनली बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए का एसएल ले रहे हो, 1 लाख का पूरा आपके पास कैपिटल है, उसमें से 10,000 का आपका एसएल जा रहा है और आप गोल्ड में काम कर रहे हो, तो बहुत ही आराम से अगर आपका 60% का भी विन रेट निकल के आ जाता है तो आप बहुत इजीली एक अच्छा पैसा घर बना के ले जा सकते हो। ये बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ट्रेड करने निकलोगे तो ट्रेड कैसे बनाना है। देखो, सबसे सिंपल और सबसे इजी काम है। आपको क्या करना है, अगर आप काम कर रहे हो गोल्ड में तो गोल्ड आपको हमेशा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, और अगर आप काम कर रहे हो ऑयल में तो ऑयल आपको हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। मैं आपको पहले चार्ट पे चीजें दिखा देता हूं। ये मैंने क्या खोल रखा है, ये मैंने गोल्ड खोल रखा है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप चाहो गोल्ड भी आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मॉनिटर ज्यादा करना पड़ेगा, यानी आपको बीच बीच में अपने ट्रेड को खोल खोल के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसे 4 घंटे पे ले जाऊं तो मेरे को 4 घंटे पे एक बहुत ही क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी। क्लियर पिक्चर कैसे नजर आएगी, अब आप देखो। अगर मैं अपने लेवरेज को कंट्रोल में रख के गोल्ड में काम करना चाह रहा हूं, मैंने क्या करना है, मैंने 4 घंटे या फिर 1 घंटे, दोनों में से किसी भी एक टाइम फ्रेम को पहले पिक करना है। अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहा हूं गोल्ड में तो मैं स्विंग पे काम कर रहा हूं, यानी कि मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 से 3 दिन तक का हो सकता है। और अगर मैं 1 घंटे पे काम कर रहा हूं तो मेरा एक शॉर्ट स्विंग है, ज्यादा बड़ा स्विंग नहीं है, तो मैं इसको मैक्सिमम 24 आवर्स के आसपास तक होल्ड कर सकता हूं। उससे पहले ही मेरे को अपना टीपीए एसएल में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक इंडिकेटर लगाना है, वो है EMA, और उसमें आपको क्या यूज करना है, 45 दिखा देता हूं। ये देखो
यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक इंडिकेटर खोल रखा है, वो इंडिकेटर कौन सा है देख लो, EMA 45। मैंने 45 EMA इंडिकेटर खोल रखा है। और जब आप यहां पे देखोगे, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही क्लीन पिक्चर नजर आएगी चार्ट की, बहुत ही क्लीन, ठीक है, मतलब गजब क्लीन पिक्चर नजर आएगी आपको। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको एक चीज दिखा रहा हूं, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए, मैंने 4 घंटे पे खोल रखा है। देखो 4 घंटे पे ना आपको बहुत ही क्लीन पिक्चर नजर आएगी। ये गोल्ड का चार्ट है अभी फिलहाल के लिए। क्या क्लीन पिक्चर नजर आएगी? सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल लॉजिक पे मेरे को ट्रेड लेना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर मेरे 45 EMA के नीचे प्राइस बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा गोल्ड को, ठीक है। अब मैं SL कहां पे लगाऊंगा? SL मेरा लगना चाहिए लास्ट स्विंग पे। ये हो गया मेरा SL, और मेरे को यहां पे कम से कम 1:2 या 1:3 आराम से मिल जाएगा। तो मैं 1:2 का टारगेट करता हूं, और उसके बाद आप उसे ट्रेल कर सकते हो, 1:3 तक भी लेके जा सकते हो, मर्जी आपकी है। तो ये मेरा SL हो गया, और यहां पे कहीं पे मैंने अपना TP ले लिया, खत्म हो गई कहानी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि तो फिर अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे तो गोल्ड 45 EMA के ऊपर बन रहा है, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। द आंसर इज यस, लेकिन आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर आप यहां पे गोल्ड लॉन्ग कर रहे हो यहां पे, तो आपका SL ये होना चाहिए 4 घंटे के स्विंग पे, और यहां पे अगर आपने एंट्री बनाई है तो इस जगह के आसपास पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखोगे, ये यहां पे ये देखो, ये आराम से 1:2 है, 1:2 आराम से बनता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है गोल्ड में काम करने का। अब अगर आप 1 घंटे पे काम करना चाहते हो, 1 घंटे पे भी सेम पिक्चर बन जाती है। आप 1 घंटे पे आ जाओ, बस आपका होल्डिंग पीरियड बदल जाएगा। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी आपको जब 45 EMA से रिजेक्शन मिले, जब आपको प्राइस 45 EMA से रिजेक्ट करता हुआ दिखे, तो शॉर्ट कर दो, ठीक है। और बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए, रैंडमली नहीं करना, जैसे यहां पे आप शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो अगर यहां पे मेरे को एक मोमेंटम नजर आता है तो मैं दोबारा से गोल्ड में शॉर्ट मार दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन एक और चीज है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंटम आएगा, और क्योंकि EMA बाद में, यानी कि प्राइस बनने के थोड़ा सा बाद में आपको शो करता है, EMA जो चीज शो करता है, तो क्या होता है कभी कभी आपकी एक्यूरेसी की ऐसी तैसी हो जाती है। दैट इज द रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर एनालिसिस, उतना बेटर विन रेट। तो अगर आपका यही टाइम फ्रेम आपने अभी देखो 1 घंटे पे काम करोगे ना, तो बहुत जगह पे आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत जगह पर आप ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचोगे और आप SL गलत तरीके से लगा दोगे। इसलिए मैं कहता हूं गोल्ड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो भाई, सिंपल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम करो। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप EMA को यूज कर सकते हो। सेम काम आप ऑयल में कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम। बस ऑयल के अंदर क्या ध्यान रखना है, ऑयल में आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करना है। देखो ये मेरा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में अभी मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पर आपको बहुत ही तगड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाएगा। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर 45 EMA को तोड़ा, यहां पे आपने एंट्री बनाई, यहां पे आपने SL मारा, बूम, तगड़ा टारगेट। यहां पे 45 EMA को तोड़ा, यहां पे आपने तुरंत एंट्री बनाई, यहां पे आपने SL मारा, बूम, टारगेट। बहुत बड़ा आप मूव कैप्चर कर सकते हो ऑयल में अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर नॉर्मल 45 EMA का यूज कर रहे हो। तो एक ही EMA यूज करना है 45 बस। चार्ट को सुंदर नहीं बनाना है, क्लीन पिक्चर चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो सिर्फ आप एक 45 EMA का इंडिकेटर यूज करके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाकर, सिंपल प्राइस के मूवमेंट्स को देखकर। आप चीजों को डेप्थ में सीखना चाहते हो, हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, हमारे कोर्सेज भी हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड करा है और उन्हें बहुत मजा आया है।
हम किसी चीज का कोई पैसा नहीं लेते, जो भी हमारे प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स हम लोग आप लोगों को फ्री में देते हैं। उसका बेसिक चीज क्या होता है कि आपके पास अगर CoinDCX का अकाउंट है जो आपने हमारे लिंक से खोला है नीचे, तो आपको फ्री में हमारे जितने भी लर्निंग प्रोग्राम्स है वो मिल जाएंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है और आपने गूगल फॉर्म फिल किया है तो आपको VIP ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। आपको जो हमारा जितना भी बेनिफिट है जो आपको मिलता है रीमैपिंग का वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने फॉर्म फिल किया है। तो अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप जेन्युइनली पैसा बचाना चाहते हो और आप ये दोनों चीजें लीगली ट्रेड करना चाहते हो तो मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से साइन अप करोगे तो आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे। 20% की आपको फीस माफ होती है। आई होप आपको इस वीडियो में डिटेल में लॉजिकली समझ में आया कि किस तरीके से गोल्ड काम करता है और किस तरीके से ऑयल काम करता है, इनके मूवमेंट्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं। गोल्ड का भी मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। देखो, जब गोल्ड भागता है ना तो गोल्ड तब भागता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। जब सर्टेनिटी बढ़ती है मतलब यानी कि जब सर्टेनिटी कम होती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तब गोल्ड हमेशा भागता है। और जब मार्केट के अंदर गोल्ड क्या होता है, देखो गोल्ड ना सेफ हेवन एसेट है, ठीक है। तो जब सारा कुछ गिर रहा होता है ना, स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, सारा कुछ गिर रहा होता है, अनसर्टेनिटी है भाई, पता नहीं क्या चीज हुई, तो उस टाइम पे आपको दिखेगा कि गोल्ड भागता हुआ नजर आएगा, सब लोग गोल्ड में पैसा डाल रहे होते हैं। और जब मार्केट के अंदर एक सर्टेनिटी आती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सारा सब कुछ है, तो गोल्ड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, नॉर्मल परफॉर्म करता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे इस टाइम पर, अनसर्टेनिटी के टाइम पर, वॉर के टाइम पर भी गोल्ड क्रैश करा है बहुत बारी, बहुत नीचे आया है। उसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जो गोल्ड के क्रैश में रोल प्ले करते हैं। दैट इज व्हाई द सेफ हेवन एसेट इज आल्सो गोइंग डाउन। क्या है, मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच है, बैंकिंग क्राइसिस किसी भी टाइम पर आ सकता है। जेपी मॉर्गन के अगर आप स्टडी करोगे कि किस तरीके से क्या होता है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं बैंकिंग क्राइसिस एक्सप्लेन करूं, सोशल इकोनॉमिक्स कैसे काम करते हैं वो समझाऊं, तो वो भी मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो बहुत सारी चीजों की वजह से गोल्ड में ये चीज होती है। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल चीज बता दी कि इतना तामझाम अगर आप नहीं करना चाहते, सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करना चाहते हो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलो, एक EMA लगाओ, सिंपल लॉजिक यूज करो और ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कहां पे करना है, CoinDCX के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे लेवरेज तगड़ी मिलती है और अगर आपने हमारे लिंक से बनाया तो आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। आई होप आपको वीडियो में वैल्यू मिली हो, आपने कुछ नया सीखा हो, समझा हो कि किस तरीके से गोल्ड और ऑयल में ट्रेड करना है और कैसे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हो, क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बड़े टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए बने हैं। ये सब चीजें सीखकर अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।